Hello friends, hope you all are healthy and happy. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, and that is articles. This unique class is beneficial not only for TET and Super TET students but also for SSC, banking, defense and other exam related students. आज हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है, ए और एन के प्रयोग में क्या अंतर रहता है। इन सभी नियम को हम उदाहरण के माध्यम से इतने सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स हम सभी जानते हैं कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। आर्टिकल्स भी टेक्निकली देखा जाए तो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में चर्चा हो रही है सेंटेंस में वह विशिष्ट या परिचित है अथवा सामान्य है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर बॉय नाउन है, उससे पहले आर्टिकल दा लगा है, तो हमें ये बताने की कोशिश की जा रही कि लड़का बगीचे में खेल रहा है, मतलब जिस लड़के की बात हो रही है उससे सभी लोग परिचित हैं कि अपने घर का लड़का है, वो कहाँ खेल रहा है, बगीचे में खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर बॉय नाउन के पहले ए आर्टिकल आया है, ये हमें बताता है कि एक लड़का गार्डन में खेल रहा है। तो मतलब इस वाले सेंटेंस में जो लड़का खेल रहा है वो परिचित नहीं है, वो निश्चित नहीं है। और जो पहले वाला सेंटेंस है कि द बॉय, तो उसमें ये क्लियर है कि जिस लड़के के बारे में बात हो रही है वो परिचित है। तो आर्टिकल का बेसिकली यूज यही हुआ कि वो हमें बताता है कि नाउन जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो परिचित है अथवा अपरिचित है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स के प्रकारों की। तो आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें दो होते हैं, ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जो एक होता है द। तो यानी कि कुल मिला के आर्टिकल्स हुए तीन, ए एन द। हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन आगे करेंगे। पहले देख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते क्या है। सेंटेंस पहला देखिए, दिस इंजर्ड पर्सन नीड्स अ डॉक्टर। कोई अगर सड़क पे घायल हो गया है इंसान, तो उसे सबसे पहले अगर कोई भी देखने आएगा तो ये कहेगा इसको यार डॉक्टर की ज़रूरत है। तो उस डॉक्टर की ज़रूरत है से मतलब होता है कोई भी डॉक्टर। ए डॉक्टर का मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसके फैमिली डॉक्टर को बुलाने जाएं। तो वही मतलब हुआ कि जब डॉक्टर निश्चित नहीं है तो उसके सामने ए डॉक्टर आया। अब आगे देखिए, द डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट। अगर डॉक्टर ने दवा भी दे दी, अब डॉक्टर जाने लगा तो उसके बारे में अब डॉक्टर तो परिचित हो गया लोगों का या जो वहाँ पर थे, तो वहीं पर अब सेंटेंस बनता है द डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट, मतलब जो डॉक्टर आया था वो बहुत ही पोलाइट था। तो इस तरह से चीजें अस्पष्ट थी पहले, तो ए डॉक्टर आया, जब वो स्पष्ट हो गई कि जिस डॉक्टर की बात हो रही है वो निश्चित हो गया तो द डॉक्टर आया है। अगला होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में देखते हैं एक ऐसा आर्टिकल जो हमें ये बताता है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो निश्चित है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला देखते हैं, आई फाउंड अ बैग, द बैग इज वेरी कॉस्टली। मुझे एक बैग मिला, तो ए बैग मतलब अनिश्चित था, जब तक वो मिला था तब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे उसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी जा रही है, द बैग इज वेरी कॉस्टली। जो बैग था वो बहुत ही कॉस्टली था। तो अब यहां पर बैग से पहले द आ गया है। मतलब क्या है, जब चीज अनिश्चित होती है तो ए आता है, जब निश्चित होती है तो द आ जाता है। एक और सेंटेंस आगे दिया है, द मैन इन ब्लू जीन्स इज माई फ्रेंड। जो नीले जीन्स में आदमी खड़ा है वो मेरा दोस्त है। तो उस पर्टिकुलर आदमी यानी जो नीला जीन्स पहने उसकी बात हो रही, इसीलिए यहां पर द मैन आया है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि ए और एन का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग कैसे किया जाता है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक। तो ए का और एन का दोनों का प्रयोग पहले तो एक के अर्थ में किया जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि जो नाउन अस्पष्ट होते हैं, पहले भी बता चुके हैं, यानी जो क्लियर नाउन नहीं होते हैं उनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग कैसे होता है, तो इसमें जो भी शब्द जिनकी शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है, बात को बड़े आराम से समझना, जिन शब्दों की जो शुरुआत होती है वो स्वर ध्वनि से होती है उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है, और जिन शब्दों की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होती है उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दिए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले एन आया है। ऑनेस्ट का अगर हम स्पेलिंग देखें तो एस से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जबकि अगर हम बोलने पे इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें तो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, दैट इज वॉवेल साउंड। तो इसीलिए यहां पर एन का प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज अ वन आइड मैन। तो यहां पर अगर वन को देखेंगे तो शुरुआत तो इसकी ओ से है जो एक वॉवेल है, जबकि अगर हम पढ़ने पे जाएं
तो इसको वन पढ़ा जाता है। वाह होता है जो कि अगर हिंदी वर्णमाला की बात करें, वाह जो व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर ए आया है। तो ए वन आइड मैन लिखा जाएगा हमेशा। आई हैव एन एक्स, तो एक्स से पहले एन आएगा। अगला है शी इज एन एमएलए। एमएलए में जब एम लिखेंगे तो ए बनता है और ए स्वर के अंतर्गत आता है, इसीलिए एन एमएलए बोला जाएगा। यू आर ए यूरोपियन, जब यूरोपियन को आप लिखना चाहेंगे तो यू बनेगा, मतलब या पे बड़े यू की मात्रा आएगी, तो इसीलिए ये व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए ए आया इसके आगे। कुछ और एग्जाम्पल दिए आगे। एन अम्ब्रेला लिखा जाता है, ए यूनियन लिखा जाता है, ए यूनिवर्सिटी होता है, ए 1 रुपी नोट लिखा जाता है, एन FIR होता है, एन एक्सरे मशीन होता है, एन एयर यानी एक उत्तराधिकारी, एन ऑनररी पोस्ट एक अवैतनिक जो पोस्ट होती है, ए हीनियस क्राइम एक जघन्य अपराध। तो एच यहाँ पर हा के उच्चारण के लिए ही आया है, इसीलिए ए हीनियस क्राइम यहाँ पर लिखा है। अगला है ए यू। यू मतलब होता है एक फीमेल शीप होती है, तो इसका जो उच्चारण होता है जो यू होता है, इसीलिए यहाँ पर ए आया है। ए यूलॉजी। अगला है ए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का भी उच्चारण यू से होता है। अगला है ये यूजफुल बुक। इन सभी वर्ड्स को अगर देखेंगे तो अगर इनकी शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है तो एन का प्रयोग किया गया है, और अगर व्यंजन ध्वनि से होती है तो ए का प्रयोग किया गया है। अगला है कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है, चाहे वो कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, उससे पहले ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर गिने जा सकते हैं, तो इसलिए ए डॉक्टर आया है। आई हैव अ कार, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। तो ये वो सभी नाउन्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है और ये सिंगुलर हैं, इसीलिए इनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया गया है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं। एक और प्रयोग होता है ए और एन का छोटा सा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया जाता है तो व्हाट ए या व्हाट एन का प्रयोग बेसिकली होता है। एग्जाम्पल भी दिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाट अ पिटी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हम लोगों ने देखे होंगे, उसमें व्हाट ए या व्हाट एन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसमें एडजेक्टिव भी दिया है, एडवर्ब भी दिया है, तो ए और एन का जो प्रयोग होगा वो जो सबसे पास वाला वर्ड होता है उसके अनुसार किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर बॉय यानी नाउन है और इसके आगे इंटेलिजेंट लगाए जो एक एडजेक्टिव है, यानी लड़के की विशेषता है कि वो कैसा है, होशियार है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की शुरुआत आई से होती है, साउंड भी ई है, इसीलिए एन इंटेलिजेंट आया है। बॉय भले ही बी से शुरू हो रहा हो, लेकिन इंटेलिजेंट के हिसाब से यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला है, निधि इज एन आइडियल गर्ल, तो यहाँ पर आइडियल के अकॉर्डिंग लगा है एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ना तो गर्ल के हिसाब से लगा है ना ही ब्यूटीफुल के हिसाब से लगा है, वेरी के हिसाब से ए को यूज़ किया गया है। अगला है, पूरी जात का बोध कराने वाले जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ फिर व्यापक हो जाता है, जैसे कि ए चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की आवश्यकता होती है। ए डॉग कैन नॉट फ्लाई, कुत्ता उड़ नहीं सकता। ए हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल। तो इनसे पहले जब ए और या एन का प्रयोग किया जाता है तो वो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वालिटी होती है उनका बोध कराते हैं। अगला है, हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई प्रॉपर नाउन इतना फेमस हो जाता है कि वो अपने नाम की बजाय गुण से जाना जाता है, तो हम वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, ही इज़ अ हिटलर, तो हम सभी जानते हैं कि हिटलर को तानाशाही के लिए जाना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति तानाशाह है तो हम कह देते हैं कि ये हिटलर है। तो इन कंडीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का। तो ही इज़ ए हिटलर, शी इज़ अ क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, जो जूलियस सीजर के टाइम की थी। तो अगर कोई लड़की उतनी सुंदर है तो उसे क्लियोपेट्रा कहा जा सकता है। ही इज़ ए शाइलॉक, हम सभी जानते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक नाम का एक क्रूअल मनी लेंडर था। तो अगर कोई व्यक्ति इतना दुष्ट है तो उसकी तुलना हम शाइलॉक से करते हैं। तो एक्चुअल में हम शाइलॉक का यूज नहीं कर रहे होते हैं, उसके गुण को, उसकी जो दुष्टता है उसका प्रतीक उसको मान के चलते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगला है, प्रति के अर्थ में ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, वह 12 किलोमीटर दौड़ सकती है 1 घंटे में। तो यहाँ पर एन आवर मतलब प्रति घंटे के लिए। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, राइस की जो बिक्री है वो 50 रुपये प्रति किलो है। अगला सेंटेंस है, ही अर्न्स ₹20,000 अ मंथ, वह महीने में 20,000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पर प्रति के अर्थ में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है,
जो गिनती बताने वाले शब्द होते हैं जैसे ए 100 हुआ, ए 1000 हुआ, ए मिलियन हुआ, ए डजन, ए कपल, इनसे पहले ए लगाया जाता है। और अगर हाफ के सेंस में हमें यूज़ करना हो तो उसका एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। अगर 3.5 किलो कहीं पर लिखा है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 3.5 किलो लिखा जाता है। जैसे 1.5 को कैसे लिखा जाएगा? 1.5। अगर अगला एग्जाम्पल देखें, आई हैव 100 पेन, मेरे पास 100 पेन्स हैं। अगला है आई हैव परचेड अ डजन एग्स, मैंने 12 अंडे खरीदे। तो यहाँ पर चाहे डजन हो, मिलियन हो, 1000 हो, इनसे पहले ए का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है जब क्रिया को नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही गोज फॉर ए वॉक डेली, वह रोज वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ पर वॉक चलने से मतलब नहीं है, जॉगिंग होती है, उसको वॉक के सेंस में यूज किया गया है। क्रिया ऑलरेडी यहाँ पर गोज लगी हुई है, तो ए वॉक मतलब होता है जो टहलना हुआ। अगला है ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, वह राइड के लिए गया है। तो यहाँ पर राइड को एज अ नाउन यूज़ किया गया है, इसीलिए इससे पहले ए यूज़ किया गया है। अगला है कुछ फ्रेजेज होते हैं जिसमें ए एन का प्रयोग किया ही जाता है, जैसे कि इन अ फिक्स होता है। एक ऐसी सिचुएशन जो डिलेमा की सिचुएशन होती है उसको इन अ फिक्स कहते हैं। इन ए हरी, जल्दी में जब कोई होता है। इन ए नटशेल, कुछ भी संक्षिप्त में बताना होता है। मेक अ नॉइज, शोर मचाना। मेक अ फुट बनना, जैसे एग्जाम्पल भी नीचे दिया गया है। 12 इंचेस मेक अ फुट, तो 12 इंच से 1 फुट बनता है। अगला है कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट बनाए रखना। एज अ रूल ये बात कही गई। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब पास में ही है। अ शॉर्ट वाइल एगो, कुछ समय पहले। एट अ लॉस, लॉस में है। टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी में इंटरेस्ट लेना। टू हैव अ ड्रिंक मतलब ड्रिंक लेना। हैव अ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। टेल अ लाई, झूठ बोलना। टेक अ बात, नहाना। ये मैटर ऑफ चांस, एक मौके की बात है ये। तो इस तरह के कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग अलग अलग कैसे करते हैं, पहले क्लियर हो चुका है कि जिन शब्दों की शुरुआत वॉवेल साउंड से होती है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, और जिनकी शुरुआत कंसोनेंट साउंड से होती है उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, जैसे ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत, उसको संस्कृत का अच्छा नॉलेज है। अगला है इट इज़ अ पिटी, ये दुख की बात है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए। अगला है डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ दा का प्रयोग किस तरह से होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दा का प्रयोग डिफिनिट कंडीशन में होता है, जब नाउन निश्चित होता है उस कंडीशन में हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रूल्स आएंगे आप देखेंगे कि उनमें जिस नाउन की बात की जा रही वो कहीं ना कहीं निश्चित होता है, समझ में आता है, मतलब लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग होता है वो। चलिए बात करते हैं। अगर हम पहले रूल की बात करें तो इस रूल में बात कही गई कि अगर कोई अपरिचित नाउन भी है एक पार्ट में, मतलब अगर शुरुआत में वो अपरिचित है और अगर हम आगे उसी की बात करते हैं तो वो परिचित की कंडीशन में आ जाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, लड़की बहुत सुंदर थी। तो पहले में तो वो लड़की कैसी थी, निश्चित नहीं थी, पता नहीं था कौन सी लड़की है। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। फिर जब उसके बारे में बात हुई तो वो पता हो गया कि हाँ वही लड़की जिसको हमने देखा था उसी की बात की जा रही है। तो द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर थी। जैसे अगला सेंटेंस है शी हैज़ ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। तो यहाँ पर कुत्ता निश्चित नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात हो रही है कि उसके पास एक कुत्ता है, हमें जानकारी नहीं वो कैसा कुत्ता है। अगला है द डॉग इज़ वेरी लेजी, लेकिन उसी कुत्ते के बारे में बात आगे की जा रही है कि जो डॉग है वो बहुत लेजी है, बहुत आलसी है। तो अब वो डॉग पर्टिकुलर हो गया है जो उनके पास है। आगे सेंटेंस कह रहा है देयर वॉज अ सोल्जर, एक सोल्जर था। आगे है द सोल्जर वॉज वेरी ब्रेव, और सोल्जर कैसा था, बहुत ही बहादुर था। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो चीज़ें पहले अनिश्चित होती हैं आगे के सेंटेंसेस में वो निश्चित हो जाती हैं, इसीलिए उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल कहता है अगर वाक्य में कोई नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन की कंडीशन दी हो तो हम नाउन के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया भी नाउन है और गोल्ड भी नाउन है। हमें आर्टिकल किससे पहले लगाना होगा, गोल्ड से पहले। जो पहला नाउन होता है उससे पहले हम लगाते हैं, बीच में जो ये ऑफ आया ये तो प्रीपोजिशन आया है। अगला है द राम ऑफ रामायण इज़ एन आइडियल पर्सनालिटी, तो यहाँ पर रामायण भी नाउन है और राम भी नाउन है, लेकिन हम पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे दोनों सेंटेंसेस में। अगला है अगर कोई भी पर्वत श्रृंखला दी हो, कहीं पर रेंजेस ऑफ माउंटेन्स दिया हो जो बहुत ही विस्तृत होती है, जिसमें कई सारी चोटियां होती हैं, अगर इस तरह की कोई भी पर्वत श्रृंखला दी हो तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय अपने यहाँ की है, द विंध्यास, द आल्प्स,
ये सभी बहुत ही विशाल हैं, इनमें कई सारी चोटियां होती हैं, तो इस तरह से इनमें दा का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर इन चोटियों, इन रेंजेस में से किसी एक स्पेशल चोटी की बात की जाए, जैसे कि हिमालय की एक चोटी माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अगर सिर्फ हम उसकी बात करेंगे तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट आबू हुआ, स्नोडॉन हुआ जो वेल्स में स्थित है, तो इन सभी जो सिंगल पीक होती हैं इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जो रेंज होती है मतलब श्रृंखला होती है पर्वत की, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला है द्वीप समूह। द्वीप समूह में भी सेम कंडीशन फॉलो होती है। अगर कोई ऐसा द्वीप समूह है जो ग्रुप्स में है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप जुड़े हैं, तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेस्ट इंडीज हुआ, द अंडमान निकोबार हुए, द ईस्ट इंडीज हुआ, इन सभी में कई सारे द्वीप मिलकर के ये बनते हैं, तो इसीलिए इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे सुमात्रा, जावा, सिसिली, ये एग्जाम्पल हैं सिंगल यूनिट, ये द्वीप समूह ना होकर के सिंगल द्वीप हैं, इसीलिए इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है, अगर नदियां दी हों, सागर, खाड़ी, मरुस्थल, जंगल इत्यादि के नाम दिए हों, तो दा का प्रयोग किया जाता है। द गंगा, द नील, द अमेजन, द ब्लैक सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। तो मतलब ये कहीं पर भी अगर आते हैं, कोई नदी आए, कोई खाड़ी आए, कोई मरुस्थल आए, कोई जंगल आए, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। कोई भी बड़ा ग्रंथ है, जैसे कि गीता हो गया, वेद हो गए, महाभारत हो गया, बाइबल, कुरान, इन सभी से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग पहले से भी ये बात जानते हैं कि जो भी महान ग्रंथ होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि की रामायण, तो आपको भी पढ़ने से भी सेंस आएगा कि इनसे पहले, रामायण से पहले फिर दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वाल्मीकि द रामायण, तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण ही लिखा जाएगा। अगला है, आकाशीय पिंड या दिशाएं जो होती हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जो दुनिया में सिंगल बॉडीज होते हैं, जो यूनिक होते हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द अर्थ हुआ, द सन हुआ, द मून हुआ, द स्काई है, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर, ये जितने भी होते हैं ये अपने आप में यूनिक होते हैं, इनसे पहले दा लगता है। लेकिन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली एग्जाम्स में आती भी है, 4 चीज़ें हैं, हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली है, ये अपवाद है इन चीज़ों में, जबकि हमें पता है कि गॉड भी सिंगली होता है, हेल और हेवन और पार्लियामेंट भी सिंगल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी समाचार पत्र है, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द स्टेटमेंट हो गया, तो कोई भी न्यूज़पेपर है उससे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों और घटनाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द पिरामिड, ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। द काबा, द गांधी मैदान, द कुरुक्षेत्र, ये ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, ये कुछ ऐसी महान घटनाएं हैं इतिहास में, तो इनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। आई कैन प्ले द पियानो, पियानो से पहले दा का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अगला है, शी कैन नॉट प्ले द गिटार, तो गिटार से पहले यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया है। आई बॉट ए हारमोनियम, मैंने एक हारमोनियम खरीदी, तो यहाँ पर क्योंकि ये संख्यावाचक बात हो रही है, इसीलिए हारमोनियम से पहले ए का प्रयोग किया गया है, दा का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, धार्मिक समुदाय जो होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, इनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदू हो गए, द सिख, द मुस्लिम, और जो कुछ पार्टियां होती हैं, द बीजेपी, द जनता दल है, द कांग्रेस पार्टी है, द समाजवादी पार्टी है, इनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज़ों, एरोप्लेन्स, शिप्स, रेलगाड़ियों आदि के नामों से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द मेघदूत हो गया, विक्रांत, विराट, पंजाब मेल, राजधानी एक्सप्रेस। अगला है, देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले होता है। ये नियम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि कुछ कंट्रीज होते हैं जिनके नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्द जुड़े होते हैं। ये अगर चारों शब्द किसी भी देश के साथ जुड़े हैं तो उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द यूएसए हो गया, द नीदरलैंड्स हो गया, द सूडान हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया। आगे देखते हैं, भौतिक स्थान सूचक शब्दों से पहले दा लगता है। भौतिक स्थान सूचक मतलब फिजिकल पोजीशन बताने वाले, जैसे द बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम सबसे नीचे, द टॉप ऊपर, द सेंटर मिडिल, फ्रंट बैक आगे पीछे और इनसाइड। तो इस तरह की जो पोजीशन बताते हैं शब्द, उनसे पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, डेट्स ऑफ मंथ के पहले
दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द 5th ऑफ जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त। तो ये छोटी सी बात है, याद रखने वाली है। आगे देखते हैं। शरीर के भागों के नाम से पहले दा लगता है, जैसे शी कॉट मी बाय द आर्म। तो यहाँ पर आर्म से पहले दा का प्रयोग हुआ है। द सोल्जर वॉज हिट ऑन द हेड, सोल्जर को हेड में गोली लगी या मारा गया, तो यहाँ पर हेड से पहले दा का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि बॉडी पार्ट से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सरकारी विभागों, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे पहले, और आर्म फोर्सेज होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द एग्जीक्यूटिव हो गया, जो कार्यपालिका होती है, द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इन सभी से पहले आप देखेंगे तो दा का प्रयोग होता है, लेकिन पार्लियामेंट से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखिए, जो सुपरलेटिव डिग्री हम बहुत पहले से जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज, वह मेरे गांव का सबसे लंबा लड़का है। तो टॉलेस्ट से पहले यहाँ पर दा यूज हुआ है। अगला देखिए, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। अगला है, जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तो दा का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी गॉट द 3rd पोजीशन इन द क्लास 9th। तो इस तरह से इससे पहले दा लगता है। आगे देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द हेडमास्टर। तो ये सभी पद होते हैं और पदों से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, यदि कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कॉन्टेस्ट का बोध हो तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी इज़ द टॉलर ऑफ द टू, वह दोनों में से अधिक लंबी है। तो यहाँ पर दो में से सिलेक्शन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द टॉलर आया है। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, तो वो दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया है। एक और बनता है, एक एग्जाम्पल आता है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो इस तरह से भी जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर दा का यूज़ किया जाता है। अगला है, पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाए तो भी हम ए को दा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नियम पहले भी हम बता चुके हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन। तो यहाँ पर देखेंगे, जब बैग मिला था तब तो वो अनिश्चित था हमारे लिए, लेकिन अब उसके बारे में अगर कोई भी हम बात करेंगे तो वो निश्चित हो गया कि उसी बैग की बात हो रही है, इसलिए द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, उसमें एक सिक्का था। अब ये कॉइन अभी अनिश्चित है, आगे के सेंटेंस में देखिए, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब उसी कॉइन की बात क्योंकि की जा रही, तो इसलिए उससे पहले दा लग गया है। अगला देखिए, शी ब्रॉड अ सिल्क साड़ी, तो ए सिल्क साड़ी यहाँ पर आया है। अब आगे अगर उसी साड़ी की बात की जाएगी तो वो डेफिनेट हो जाएगी, यानी द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, साड़ी बहुत कॉस्टली थी। जॉब या प्रोफेशन से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर प्रोफेशन है, जैसे बैंकिंग हुआ, टीचिंग हुआ, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले दा लगाने पर वह पूरे समुदाय को बताता है। जैसे द यंग एंड द ओल्ड, तो यहाँ पर जवान लोग और बूढ़े लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग। ऑल सपोर्टेड गांधी, सभी ने गांधी का सपोर्ट किया। 3% पोस्ट आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड, मतलब जो डिसेबल हैं उनके लिए ये 3% पोस्ट को रिजर्व किया गया है। तो द डिसेबल्ड का मतलब हो जाएगा जितने भी विकलांग हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच मतलब अमीर लोगों को, शुड हेल्प माने हेल्प करनी चाहिए, द पुअर मतलब गरीब लोगों की। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले अगर दा लगाया जाए तो वो पूरे समुदाय की बात करता है। अगला है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है। अंडरस्टूड से मतलब क्या होता है, काइंडली रिटर्न द बुक। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, काइंडली रिटर्न द बुक, तो मतलब है कि द बुक यहाँ पर आया है, इसका मतलब हुआ वह जो मांग रहा है वो अपनी उसी किताब को मांग रहा है जो उसको उसने दी थी। तो मतलब वो निश्चित है, अंडरस्टूड है कि हमने तुम्हें जो दी थी वही हमें दीजिए आके। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तो लाइट मतलब जो जल रही है, अब वहाँ पर स्पेसिफिक उसी लाइट की बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है कि आप जाइए और उसी लाइट को बंद कीजिए जो जल रही है। शी हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन गई। तो द रेलवे स्टेशन क्यों आया, क्योंकि पता है ना कि कौन वाले रेलवे स्टेशन गई है जहाँ से प्रायः जाती होगी वो। तो इस तरह से जब निश्चित चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं तो उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट, तो यहाँ पर अशोका प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनके बारे में सामान्य लोगों में ये बात है कि द ग्रेट थे, वो महान थे। तो जब उनको कोई उपाधि दे दी जाती है तो वो उसी के सामने आर्टिकल के साथ आती है। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, तो नेपोलियन के बारे में योद्धा थे तो द वॉरियर उनके आगे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम जाने देखा कि द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है।
आगे देखते हैं वो कंडीशन कौन सी होती है जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम पहला देखें तो लैंग्वेजेस के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे फ्रेंच हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी अगर भाषा है तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच आती है, तो ये एक भाषा है इसीलिए इससे पहले दा नहीं लगेगा। शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। यहाँ पर अगर आप द इंग्लिश कर देंगे तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, इसीलिए यहाँ पर भाषा से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है विषय या सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, मुझे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, तो यहाँ पर द मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ए मैथमेटिक्स नहीं आएगा। अगला है दिनों या महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे ही विल कम ऑन संडे, वह संडे को आएगा, तो संडे अपने आप में निश्चित है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जनवरी या महीने का कोई नाम है तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं कोई भी फेस्टिवल है या ऋतुओं का नाम है तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। पहला एग्जांपल है आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माय फैमिली, मैंने दिवाली को अपने परिवार के साथ मनाया, तो दिवाली से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। अगला है वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन विंटर, हम ऑस्ट्रेलिया विंटर यानी सर्दी में जाएंगे, तो यहाँ पर विंटर से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और दिवाली से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर इनसे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वी शैल गो टू ऑस्ट्रेलिया इन द विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि सीजन आ गया है इसीलिए विंटर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जांपल है आई वेंट टू दिल्ली इन द क्रिसमस हॉलीडे, हमें पता है कि हम किसी भी फेस्टिवल से पहले नहीं लगाते हैं और क्रिसमस एक फेस्टिवल है, लेकिन क्योंकि इसके साथ हॉलीडेज लग रहा है तो इसीलिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है किसी भी बीमारी से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलरा हो गया। पहला एग्जांपल है ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है। शी डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गई। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं यही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि प्लेग हुआ तो द प्लेग होता है, द मीजल्स होता है, द मम्स होता है, द गाउड होता है, तो ये बीमारियां कुछ हैं निश्चित बीमारियां जिनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए खेल कूद स्पोर्ट के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आई प्ले द बैडमिंटन नहीं हो सकता है। शी डज नॉट लाइक टेनिस, उसे टेनिस नहीं पसंद है। तो इन कंडीशन में जो भी स्पोर्ट्स के नाम होते हैं इनमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है भोजन सामग्री हो या भोजन के नाम हो उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो इज देयर चिकन इन द मेनू, क्या मेनू में चिकन है, तो चिकन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। आई लाइक ब्रेड एंड बटर, मुझे ब्रेड एंड बटर पसंद है, इसमें भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे है व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है ये सब प्रॉपर नाउन की कंडीशन में आते हैं, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एक ब्यूटीफुल देश है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग ऑस्ट्रेलिया से पहले नहीं किया गया। रेखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रेखा एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो इससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। अगला है अगर मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो, व्यापक से मतलब होता है जब ये बहुत गहरे अर्थ को लेकर चलते हैं तो इन शब्दों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो पूरे मानव जात की बात हो रही है। वुमेन इज मैन्स मेड, स्त्री पुरुष की संगिनी है। लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। और अगला है साइंस इज ए बोन, विज्ञान एक वरदान है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मैन, लाइफ, वुमेन और साइंस, इनका प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में हो रहा है, इसीलिए इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड। अगर इनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है और वो इसी सेंस में होता है जिनके लिए ये बने हैं, मतलब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है, तो यहाँ पर स्कूल वह डेली जाता है मतलब पढ़ने के लिए जाता है। मेरे कहने का मतलब है इन सभी जगहों पर जाने का जो मूल पर्पज होता है, अगर उसी लिए इनका सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंजर्ड बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, जो इंजर्ड लड़का था उसको हॉस्पिटल भेजा गया। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल बना ही होता है इलाज के लिए, तो इंजर्ड को हॉस्पिटल भेजा जाएगा, तो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आया है। लेकिन अगर स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड में जाने का उद्देश्य दूसरा हो, जिनके लिए बने हैं वो उद्देश्य ना हो, तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए लेबरर हैज़ कम टू द स्कूल टू रिपेयर द फर्नीचर, एक मजदूर स्कूल में आया है क्या करने के लिए, फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए।
तो यहाँ पर क्योंकि मजदूर का काम पढ़ना नहीं है स्कूल में, इसीलिए स्कूल से पहले क्या प्रयोग किया गया है, द स्कूल प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू।